में इनको घर का, आवास का सेटलमेंट करना हमारे बिहार वासियों के लिए कर्तव्य बनता है, चाहे लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों। और ये दोनों अगर चाहेंगे, दोनों में एक भी चाहेंगे तो इनको राज्यसभा की सीट दे दी जा सकती है। और राज्यसभा में यदि आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि शरद यादव की आधा बीमारी खत्म हो जाएगी अपने आप। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर काफ़ी अंदरूनी है और अंदरूनी खबर आपको बता दें कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जीतन राम मांझी दिल्ली में है और जीतन राम मांझी ने दिल्ली में, जैसा कि कल बजट के बाद अपनी रोष व्यक्त किया था और इस बजट से नाराज़गी जाहिर की थी, उसके बाद से आपको बता दें कि सीधी तौर पर जीतन राम मांझी अब दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी पिछले काफ़ी दिनों से चुपचाप थे और देख रहे थे कि किस तरह से एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा है या अन्य बातें हो रही है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें स्थान नहीं दिया गया, न हमसे बातचीत की गई है। लेकिन अब जो खबर भीतर खाने से आ रही है और जिस खबर को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है, चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि जीतन राम मांझी अपना इलाज कराने दिल्ली गए थे, लेकिन राजनीतिक लोगों का मकसद एक नहीं होता है और एक कारण से वो कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि कई राजनीतिक कारण भी होते हैं। अपने इलाज के दौरान उनके पास जो वक्त मिला, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि मेरे पास जो 4-5 घंटे का वक्त मिला है उसमें वो इच्छा तो जाहिर कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से भी मिलने के लिए, लेकिन लालू प्रसाद से अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। इस बीच में शरद यादव के घर खुद मिलने गए और उन्होंने इस बात का अफसोस जाहिर किया है शरद यादव से मिल करके कि लंबे वक्त के बाद उनसे मुलाकात नहीं करने का उन्हें अफसोस है। दुख भी इस बात का है कि शरद यादव से वो मुलाकात नहीं किए हैं। शरद यादव से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर शरद यादव से मुलाकात करने क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और स्पष्ट तरीके से ये बताया कि शरद यादव बहुत पुराने नेता है और इनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, बिहार के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। और इसके बाद शरद यादव से मुलाकात के बाद जब जीतन राम मांझी ने इच्छा जाहिर की लालू प्रसाद से मुलाकात करने और बहुत सारी बातें करने की, तो उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शरद यादव ने स्पष्ट तरीके से इस पूरे बातचीत के दौरान कहा कि वो किसी भी सदन से अगर नहीं जाते हैं या चुन करके नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ राजनीति और समाज के चलते कुर्बान कर दिया है, बेच दिया है और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य चुन करके नहीं भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए समस्या हो जाएगी रहने तक की। इसके बाद जीतन राम मांझी ने उनकी बातों को तवज्जो देते हुए स्पष्ट तरीके से लालू प्रसाद से मुलाकात करने और हर हाल में राज्यसभा के लिए शरद यादव को चुन करके भेजने की बात कही है। हालांकि जीतन राम मांझी ने यही बातें नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद से भी उनकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई है और लालू प्रसाद से मिल करके वो बाकी सब बातों का डील करेंगे। अब क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या इसी दौरे के दौरान जीतन राम मांझी लालू प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे और मिल करके कोई नए फैसले की तरफ आगे बढ़ेंगे? ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और ऐसी स्थिति में कभी भी कोई बड़ा खबर आपके सामने आ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।